मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक मक्का और मदीना और अरब के अंदर तौहीद का पैगाम फैलाया और फिर सहाबा इकराम की एक मुक़द्दस जमात तैयार की, जिन्होंने अपना जान माल वक्त हर एतबार से दीन के लिए कुर्बानी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पहला खलीफा मुंतखब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल और 3 महीने खिलाफत की और इसके बाद वफ़ौत हुए और अपने बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल 6 महीने और 5 दिन खिलाफत की और इस साढ़े 10 साल दौर में बेशुमार फतोहात हुई, बहुत सारे इलाके फ़तह किए, ईरान और मिस्र और दीगर बहुत सारे इलाकों को इस्लामी सल्तनत के अंदर इस्लामी खिलाफत के परचम के नीचे जमा किया। और ये सब कुछ करने के बाद 63 साल की उम्र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामूल के मुताबिक फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराब में खड़े होकर फ़जर की नमाज की इमामत शुरू की। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे कि महराब में छुपे हुए कातिल अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ ने आपके ऊपर खंजर से हमला कर दिया और 3 खंजर आपके पेट में इतने ज़ोर से मारे कि आप ज़ख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश होकर गिर गए। आपका गिरना था कि आपके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और मुख्तसर तौर पर नमाज मुसलमानों को मुकम्मल करवाई, नमाज पढ़ा कर सलाम फेरा। और इसके बाद जब अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ ने आपको खंजर मार दिया, फिर उसने सफ़े चीरते हुए पीछे आने की कोशिश की, तो चूँकि मुसलमान जुड़ कर खड़े थे उसको पीछे आने का मौका ना मिला, तो उसने बाकी मुसलमानों को खंजर से मारना शुरू कर दिया। तकरीबन 13 मुसलमानों को उसने खंजर से ज़ख्मी किया, जिनमें से 7 के ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे, तो वो 7 अफराद भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए नमाज की हालत में वो शहीद हो गए। और फिर जब उस मुसलमानों ने उस अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ कातिल को पकड़ लिया, तो जब उसने देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो उसने अपने ही खंजर से ख़ुद अपने आप को भी कत्ल कर दिया। और इसके बाद नमाज मुकम्मल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश थे, इनको उठाकर घर लाया गया। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया। तो होश आने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद पहला सवाल ये पूछा कि मुझे किसने कत्ल किया, मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने वाला कौन था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि आप पर जो हमला किया है वह हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम जो मजूसी था, अबू लुअलुअ और फ़ैरोज़ उसका नाम था, उसने आपके ऊपर हमला किया। ये बात सुननी थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से आपकी ज़ुबान से ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर निकल गया। आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शहीद करने वाला, मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि ये मजूसी है और मुझे शहादत एक काफिर के खंजर मारने की वजह से मिली है। इसके बाद 5 दिन तक आप ज़ख्मों के अंदर ही रहे और आपने अपनी जगह हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया कि वो मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाएँ। और फिर आपने सारे सहाबा किराम में से 6 रुकनी कमेटी बनाई कि मेरे बाद इन 6 में से किसी एक को खलीफा बना दें। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक्कास और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, ये 6 सहाबा किराम पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई कि मेरे बाद 3 दिन के अंदर अंदर इन सहाबा किराम में से, इन 6 में से किसी एक सहाबी को अपना खलीफा बना दें। फिर सारे मुसलमानों ने मिलकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुत्तफ़क़ा तौर पर अपना खलीफा बनाया और उनके हाथ पर बैत कर ली। तो 27 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर मारा गया। यकम मुहर्रम अल हराम को, यानी 5 दिन गुजरने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज हुए और आपका नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। नमाज जनाजा के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा
کہ آپ کا جو جنازہ اٹھا کر وہ روضہ اقدس کے پاس لے جایا گیا اور وہاں دفنانے کے لیے آپ کو جب لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہاں روضے کے اندر تیسری قبر وہ عمر ہی کی بنے گی، اس لیے کہ میں نے زندگی کے اندر بہت مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے، اور میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے۔ اتنی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں دفن کیا گیا، حضرت صدیق اکبر کو یہاں دفن کیا، تو عمر بھی ضرور یہیں پہ دفن ہوگا، آپ کی قبر بھی یہیں پہ بنے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ اقدس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ان تین ہستیوں کو وہاں دفن کیا گیا۔ چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے جو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وہ فوت ہوں گے۔ فوت ہونے کے بعد روضہ اقدس کے اندر جو چوتھی قبر بنے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں شہادت کی موت پائی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔